हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार। आज मैं यहाँ पे कालकूट सीरीज़ है, अभी जियो सिनेमा पे आई है, इट्स फ्री। और वो बिग बॉस पे भी आए थे अपना प्रमोशन करने। सो आई एम जस्ट गिविंग द रिव्यू ऑफ दैट, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक मुझे बहुत नेगेटिव लगा। सो आई विल एक्सप्लेन दैट कि क्या पॉइंट था, और उस पर मैं डिस्कस भी करूँगा और अपने पॉइंट भी रखूँगा जो मैंने रिसर्च की उस पर। इवन सभी लोग, किसी भी चीज़ को अगर आप नेगेटिव सोच लो और उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स बनाने लगो, तो दैट्स अ थिंग ऑफ नार्सिज्म। कि अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो लोग सच मानेंगे। ये हिटलर के नार्सिज्म थी, और वही चीज़ अभी हो रहा है। तो दैट्स रियली बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माई थॉट्स ऑन दैट। हाँ, पहली बात तो इस पे कालकूट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कालकूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा व्हाट आई हैव सीन, थ्रिलर। और लास्ट तक आप जज करते रहोगे कि ये है कल्प्रिट क्या, ये है कल्प्रिट क्या, तो आप समझ नहीं पाओगे, लास्ट तक नहीं जान पाओगे कि है कौन, आखिर कौन खेल रहा है। तो वो लास्ट तक बनी रहती है। और शुरुआत में भी आप देखते हो ना, कभी हम नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमें वहाँ मज़ा नहीं आता, हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो नहीं कर पाते, और हमें उसके अलावा कुछ करना पड़ता है, दूसरा कुछ। तो बहुत कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है माइंड पे, हम अपने पेरेंट्स से सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स हैज़ बीन डिस्कस इन दिस सीरीज, जो अच्छी थी। एंड इवन बहुत बड़ा मैसेज देती है लास्ट में कि हाउ, जैसे किसी ने एसिड अटैक किया है, कुछ सोच के उसके रिफ्लेक्स आए, मतलब रिटेलिएशन किया है, कुछ गुस्सा आया है। अगर हम कुछ छोटा भी करते हैं, जैसा कि रविशंकर त्रिपाठी जी कर रहे थे, तो अगर हम कुछ छोटा करने के भी अपने अपने वैल्यूज से हट के कुछ करते हैं, तो वो भी गलत है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर वो गड़बड़ हो रहा है तो उसके दोनों फैक्टर हो सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से हट सकते हैं। बट कुछ भी गलत करने से अच्छा है आप वहाँ से चले जाएं। कुछ भी गलत करने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, ये है कि सीरीज़ बहुत अच्छा टेंडम में चलती है। इवन 8 एपिसोड, बहुत सही सही एपिसोड है, मैंने 5 घंटे में ख़त्म कर लिए थे। और आप बहुत जुड़े हुए रहेंगे, हर हर एक सीन से आप कनेक्टेड रहोगे। अब भैया इंस्पेक्टर साहब की तो अंधी एक्टिंग थी, खैर वो तो कोई बात ही नहीं है, एक्टिंग तो भाई ज़बरदस्त है, सबकी अंधी एक्टिंग है, गजब एक्टिंग है, पूरा एकदम हैंग कर रखा है लोगों ने। अब अब आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, जिससे शॉर्ट एंड क्रिस्प, एक होता है ना कि प्रिसाइज राइटिंग, तो यहाँ प्रिसाइज वीडियोस बनते हैं कि आप किस बारे में कितना जान सकते हो, कितना जान के आपको देखना चाहिए कि नहीं। हाँ, देखना चाहिए बिल्कुल, आपको मज़ा आएगा देखने में, लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है। इवन बहुत कुछ आप देखोगे तो सीखोगे भी कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में नहीं करनी चाहिए। तो ये भी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं भाई निगेटिव एस्पेक्ट्स पे। जो सबसे ज़्यादा निगेटिव मुझे लगा, एक 10-90 पे जाते हैं, उनका डेटा निकलवाते हैं, तो लड़की के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं। उस टॉपिक पे अब क्या था, ठीक है, वो चीज़ मोरली इनकरेक्ट है कि आप एक के साथ थे, उसको चीट किया आपने, दूसरे के साथ आप वो कर रहे हो, मोरली इनकरेक्ट है कि आप 2 को डेट करो, 3 को डेट करो। बट उस पे हम अगर कुछ कह दें तो हम भी तो इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने तुलसीदास जी का रेफरेंस ले लिया कि सही लिख गए तुलसी जी, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई, इसको आप कैसे डिफेम कर सकते हो? और यहाँ पे एज अ नेगेटिव ये यूज किया गया। भाई, आप राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, आप पैसा लगाते हो, आप चीजें पढ़ सकते हो। मैं थोड़ी सी रिसर्च करके ये जान सकता हूँ कि इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, ये पॉजिटिव थिंग है। लेकिन आपने उसको नेगेटिव यूज किया, और यही चीजें पिछले 1 साल से होती आ रही। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, तब से सब लोग इसको निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यार वही बात है ना, ये तो नार्सिज्म ही है ना, कि आप किसी एक चीज को बार बार कहोगे, वो झूठी घोषित हो जाएगी। मतलब वो कहीं सही के लिए गई है, लेकिन वो गलत हो जाती है। जो मैंने रिसर्च किया, जो मैं गॉन थ्रू कर रहा था कि हाँ, क्या सच में ये गलत ही है, अगर गलत है तो मैं खुद कहूंगा कि हाँ, ये गलत है। कभी कभी चीजें हो जाती हैं कि वो अपने जमाने के हिसाब से लिख रहे थे, नहीं समझ में आ रही है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, गलत है, हम उसको गलत मान के कट करते हैं। बहुत सारी ऐसी रीतियां थी, बहुत सारे ऐसे रिवाजेस थे हिंदुज्म में ही जो गलत थे, जैसे सती प्रथा, तो वो चीजें रिमूव हुई। अगर ये चीज गलत है तो ये चीजें रिमूव होनी चाहिए, पर वो गलत लिखी ही नहीं गई है।
पहली बात तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी का ट्रांसलेशन करिए, जब ट्रांसलेशन करके जो आ रहा है वो आप मानेंगे। तो मेरी जो रिसर्च कहती है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं अपने रिसर्च के हिसाब से बोल रहा, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं बहुत लोगों के आर्टिकल्स के गॉन थ्रू हुआ हूँ, और उन आर्टिकल्स में जो मैंने पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये पूरी चौपाई नहीं है, आप बीच की चौपाई उठा के, यही है कि मेरा कुछ भी कंटेंट है उसका बीच का काट के आपको दिखा दोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। जैसे आप समझ रहे हैं, मैं किसी को अच्छा कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ ये जो आदमी है ना, आप इतना काट के दिखा दोगे, वो सोचेगा इसके बाद तो मैं कुछ गड़बड़ ही कहूंगा, पर मैं कुछ और कहना चाह रहा था, पर वो कुछ और हो गया। अब पूरी चौपाई ये कहती है, प्रभु भल कीन्ह मोहि सीख दीन्हि, मर्यादा पुन तुम ही कीन्हि, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र कहता है श्री राम जी से, ठीक है, समुद्र कहता है श्री राम जी से। अब इसका व्याख्यान एक तो सबसे बढ़िया किया है स्वर्गीय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी। अब मैं कोई वो तो हूं नहीं कि मैं किसी का व्याख्यान करूं, और ना मैं अवधी लैंग्वेज का कोई स्कॉलर हूं, तो मुझे अवधी आती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कह दूं, इन्होंने जो व्याख्यान किया है, इसी व्याख्यान को जब मैं और लोगों के पास जाता हूं, उनके वीडियोस देखता हूं या उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, तो रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने भी यही एक्सप्लेन किया है। इवन बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इन्हीं के व्याख्यान को एक्सप्लेन किया है। अब ये एक स्कॉलर थे जो अवधी में अपनी रिसर्च और उसके व्याख्यान के लिए जाने जाते थे। इन्होंने क्या व्याख्यान किया है, अब इस पूरी चौपाई का व्याख्यान, चौपाई क्या होती है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, गुरु और लघु मात्राएं होती हैं, तो ये चौपाई है। इस चौपाई में उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, अब समुद्र आते हैं, समुद्र कहते हैं श्री राम जी से कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा और सही रास्ता दिखाया, क्योंकि अभी वो आ नहीं रहते 3 दिन तक, अब वो आए तो वो ये कह रहे हैं हाँ आपने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी और सही रास्ता दिखाया, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं। हर हर चीज, जो चीज आप यहाँ दुनिया में आपने बनाई है उसकी मर्यादा होती है, तो मैं वही मर्यादा पालन कर रहा हूँ, मैं मर्यादा के बाहर नहीं, और ये मर्यादा भी आपने बनाई है। अब क्योंकि अब आप इस पे आ जाते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी के ये सब शिक्षा तथा सही परख के अधिकारी हैं। अब शिक्षा और सही परख, पहली बात तो जान लेते हैं ताड़ना का अर्थ क्या है। अवधि में ताड़ना का अर्थ होता है पहचानना, परखना, सीखना, ठीक है। तो पहचानना का क्या मतलब है, जैसे ढोल है, आपको बजानी नहीं आती, उसको बजाओगे डंडन डंडन बजेगी, ठीक है, और जिन्हें बजानी आती है बहुत प्यारी, उसकी धुन बहुत अच्छी हो जाती। तो जब तक आप ये चीजें सीख नहीं जाते हैं, तब तक इसमें, जब तक आपको ये सीखना नहीं आता है तब तक आप इसको नहीं बजा सकते हैं। वैसे ही आप जैसे कोई पशु ले लेते हैं, जैसे डॉग है, आपको सिखाना पड़ता है कि एक टेंडेंसी बनाओ, आप कैसे हैंडशेक सिखाते हो ना, तो ये चीजें सिखानी पड़ती हैं। अब स्त्री के लिए हो गया, स्त्री को शिक्षा जरूरी है, क्यों, स्त्री अगर शिक्षा लेती है तो वो 2 घर संभालती है, एक तो अपना घर, वहां के लोग शिक्षित हो जाएंगे, और प्लस दूसरे का घर, वहां के लोग भी शिक्षित हो जाएंगे, उसके आने वाली जनरेशन शिक्षित हो जाएगी। इस चीज को एक्सप्लेन, मतलब दिस इज टोटली पॉजिटिव थिंग, मतलब ये पॉजिटिव है भाई। आप तुलसीदास जी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, मतलब जिस बंदे ने लिखा है हर जगह वो, मतलब पहली ही लाइन में वो स्त्री की पूजा करते हैं, और वो फिर इस बारे में कैसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप पहले तो ये सोचो कॉन्सेप्ट, अगर वो लिखा है तो उसका अर्थ जानो। यार आप लोगों ने सीरीज बनाई, आपने इतना पैसा खर्च किया, आप 2 मिनट का रिसर्च करते आपको ये मिल जाता, आपको ये लाइन यूज करने की कहीं जरूरत नहीं थी। बिना बात के आपने कंट्रोवर्सी की कि आपने उठाया और वहां पे लगा दिया। पहली बात तो आप ताड़ने का मतलब समझिए, आपने वहां पे चिपका दिया कि हाँ ठीक है चल रहा है हम चिपका देंगे, यही मतलब है। अब यही चीज 10 जगह दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं, हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं पता है, रामायण महाभारत कोई नहीं पढ़ता है यहाँ पे, 99.99% इंडिया के लोगों को ये नहीं पता है। अब वो क्या करेंगे, वो सीरीज देखेंगे और कहेंगे हाँ हाँ हाँ, वो उनको भी जहां चिपकाना होगा चिपका देंगे यही लाइन। बस ये चीज मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इस पे मैं क्वेश्चन किया और मैंने सर्च किया, जो जो मुझे मिला कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको पूरी की पूरी उल्टी तरह से प्रेजेंट करके आपने लगा दिया। आपको नहीं करना चाहिए कि हाँ वैसे भी पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है, बट आपने क्या किया, उसको यूज करके एक अलग डिफेम कर दिया। मतलब हिंदुज्म को आप डिफेम कर रहे हो पूरी तरह से, यार क्यों गलत लिखेगा वो आदमी, अजीब है आप लोग,
ठीक है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, यहाँ पे आपको नहीं यूज़ करना चाहिए था। बाकी सारी चीज़ें हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छी है सीरीज़, और लास्ट तक आप मतलब बने रहते हैं मूवी में, आप सोचा करते हैं कि हमें क्या क्या होना है आगे। सो दैट्स ऑल फॉर माई एंड। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। और अगर आपका कुछ भी कमेंट होता है, कुछ भी इस पे टेक होता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं निगेटिव डायरेक्शन में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, तो भी आप कर सकते हो, तो मैं देखूंगा, मैं और सर्च करूंगा अगर मुझे सही से नॉलेज नहीं है इस बारे में तो। थैंक्स अ लॉट।